जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों अगर आपके अंदर भी यह 12 लक्षण हैं तो यकीन मानिए आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं और आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। अगर ये लक्षण आपके अंदर नहीं है तो घबराइए मत, इन्हें अपनाकर आप भी बुद्धिमान बन सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास 10 मिनट का सब्र हो तो वीडियो के अंत तक बुद्धिमान बनकर जाए। कहा जाता है कि बुद्धि बाजार में नहीं बिकती और ये सच है। अगर ये बिकने वाली चीज होती तो दुनिया के सबसे अमीर लोग ही सबसे बुद्धिमान होते। हम धन से बुद्धि नहीं खरीद सकते, लेकिन बुद्धि से हम बहुत सारा धन कमा सकते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे कि जो लोग इन 12 लक्षणों से संपन्न होते हैं वे असल में बुद्धिमान होते हैं, और जो लोग इनमें से किसी भी लक्षण से दूर हैं वे इन्हें अपनाकर बुद्धिमान बन सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गुरु अपने आश्रम में शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वे उन्हें बुद्धि की महानता के बारे में समझा रहे थे। गुरु कहते हैं जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वह जीवन में कभी नहीं हारता। वह किसी भी कठिनाई का डटकर सामना करता है। उसे कोई भी समस्या विचलित नहीं कर सकती। वह मूर्ख व्यक्ति छोटी सी समस्या आने पर घबराकर हार मान लेता है। गुरु ने आगे कहा, मूर्ख व्यक्ति का संसार और ज्यादा फायदा उठाता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी के झांसे में नहीं आते। वे आसानी से किसी के द्वारा धोखा नहीं खा सकते। इसलिए हमें बुद्धिमान बनना चाहिए, क्योंकि ये संसार बहुत मतलबी और धोखेबाज है। अगर आप मूर्ख रहते हैं तो लोग आपको धोखा देंगे और इस्तेमाल करेंगे। गुरु की बातें सुनकर एक शिष्य खड़ा हुआ और उसने पूछा, गुरुदेव हमें कैसे पता चलेगा कि हम मूर्ख हैं या बुद्धिमान? गुरु मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान व्यक्तियों के 12 लक्षण बताऊंगा। अगर ये लक्षण आपके अंदर हैं तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, और अगर ये लक्षण नहीं हैं तो इन्हें अपनाकर आप बुद्धिमान बन सकते हो। गुरु ने पहला लक्षण बताते हुए कहा, बुद्धिमान लोग हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं। कोई भी इंसान जन्म से सब कुछ नहीं जानता। वे केवल जीवन में अनुभव और शिक्षा के माध्यम से सीखता है। जो व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है वह कभी हारता नहीं, क्योंकि जो कुछ भी हम सीखते हैं वह किसी मोड़ पर नहीं हमारे काम आता है। हमें किसी से भी कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। भिखारी से सफल व्यक्ति से, असफल व्यक्ति से, हर व्यक्ति से जब हम अपनी आंखें और दिल खोलकर सीखते हैं तो हम जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। एक सफल व्यक्ति से हम ये सीख सकते हैं कि उसने सफलता हासिल करने के लिए क्या किया, जबकि एक असफल व्यक्ति से हम यह सीख सकते हैं कि वह क्यों असफल हुआ, और इससे हम वह गलतियां नहीं करेंगे जो उसे मिली। गुरु ने दूसरा लक्षण बताते हुए कहा, बुद्धिमान लोग समय का सही उपयोग करते हैं। वे जानते हैं कि समय अमूल्य है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वे अपने जीवन में कभी असफल नहीं होता। समय एक बार चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता। यदि हम समय को समझकर उसका सही उपयोग करें तो सफलता निश्चित ही। समय के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हर व्यक्ति को समान मिलता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ही इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वे अपने समय का एक एक पल महत्वपूर्ण कामों में लगाते हैं और कभी भी अपने समय का अपव्यय नहीं करते। व्यक्ति दुनिया में असफलता का सबसे बड़ा कारण समय पर सही कार्य न करना। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा और फिर उसी के अनुसार समय का सदुपयोग करके काम करना होगा। समय का महत्व सभी जीवों
और मनुष्य के लिए समान है, क्योंकि समय वह वस्तु है जिसे एक बार खोने के बाद किसी भी कीमत पर वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए हमें समय को समझना चाहिए और उसका सही उपयोग करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि समय ही सफलता की कुंजी है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि हमारी सफलता इस पर निर्भर करती है कि हम समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं। समय लगातार अपनी रफ्तार से चलता जा रहा है, बिना किसी का इंतजार किए। चाहे आप राजा हों या फकीर, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। हमें समय का मूल्य समझना चाहिए और अपने सभी काम समय के अनुसार करना चाहिए। अगर हम समय को बर्बाद करते हैं तो हम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे होते हैं। फिर गुरु ने तीसरा लक्षण बताते हुए कहा, बुद्धिमान लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि अकेले रहना नकारात्मक और मूर्ख लोगों के बीच रहने से बेहतर है। जब हम अकेले रहते हैं तो हमें अपनी अच्छाइयों और खूबियों का सही अंदाजा होता है। हम जान पाते हैं कि हम कौन हैं और हमें क्या करना चाहिए। जो लोग हमेशा भीड़ में रहते हैं वे अक्सर दूसरों से प्रभावित होते हैं और कभी अपनी असली पहचान को जान नहीं पाते। अकेला इंसान न सिर्फ खुद के लिए निर्णयों पर भरोसा करता है, बल्कि वह किसी से प्रभावित होने की वजह खुद को जानने की कोशिश करता रहता है। यही वजह है कि अकेले रहने वाला व्यक्ति अपने कामों में पूरी तरह से लगा रहता है, जबकि वह दूसरों की मदद पर निर्भर नहीं होता। गुरु ने चौथे लक्षण के बारे में बताते हुए कहा, बुद्धिमान लोग हमेशा कम बोलते हैं। कम बोलने का मतलब यह नहीं कि आप चुप रहे, बल्कि इसका मतलब है कि आप केवल उतना ही बोलें जितना जरूरी हो। बुद्धिमान लोग ज्यादा सुनते हैं और बोलते कम हैं। वह सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हैं और फिर उसी के हिसाब से जवाब देते हैं। मूर्ख लोग बिना सोचे समझे बकते रहते हैं और अपनी बातों का ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बातों को संक्षिप्त और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करते हैं। कम बोलने से वे अपनी बातों का सही प्रभाव छोड़ते हैं। गुरु ने पांचवा लक्षण बताते हुए कहा, बुद्धिमान लोग अपने दिल की बातें किसी से नहीं शेयर करते। वह जानते हैं कि जो आज आपका मित्र है वह कल आपका शत्रु भी बन सकता है। इसलिए वे अपनी कमजोरियां और व्यक्तिगत बातें किसी से साझा नहीं करते। मूर्ख लोग अपनी कमजोरी और घर की बातें दूसरों से शेयर कर देते हैं और बाद में धोखा खा जाते हैं। वे ये समझ नहीं पाते कि इस दुनिया में लोग हमारी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। लोग अक्सर साथ कम देते हैं और धोखा ज्यादा। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो दूसरों की कमजोरी और मजबूरी जानकर उसका फायदा नहीं उठाते। फिर गुरु ने 6 लक्षण बताते हुए कहा, बुद्धिमान लोग अपना एक स्पष्ट लक्ष्य तय करते हैं और उसी पर निरंतर काम करते रहते हैं। मूर्ख लोग एक समय में कई लक्ष्य तय कर लेते हैं। जैसे हम एक साथ बहुत सारे कपड़े नहीं पहन सकते, वैसे ही हम एक साथ कई काम भी नहीं कर सकते। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि वे एक समय में केवल एक ही कार्य कर सकते हैं, इसलिए वे समय बर्बाद नहीं करते। वे सिर्फ एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे उन्हें जल्दी सफलता मिलती है। वही मूर्ख लोग बहुत सारे लक्ष्य तय करते हैं, लेकिन अंत में कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि उनका ध्यान बट जाता है और वे हर काम को अधूरा छोड़ देते हैं। फिर गुरु ने 7वां लक्षण बताते हुए कहा, बुद्धिमान लोग कभी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते। जो लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग प्रतिभाएं और क्षमता होती है। जैसे एक आम का पेड़ सभी प्रकार के फल नहीं दे सकता, वैसे ही हर व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं। मूर्ख लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं, जैसे उसके पास इतना बड़ा घर है, मेरे पास क्यों नहीं, या उसके व्यापार में सफलता हासिल की, मैं क्यों नहीं। ऐसी नकारात्मक सोच उन्हें कभी भी
सफल नहीं होने देती। वही बुद्धिमान व्यक्ति अपनी तुलना नहीं करते, बल्कि दूसरों से सीखकर अपनी सफलता की दिशा तय करते हैं। गुरु ने 8वां लक्षण बताते हुए कहा, बुद्धिमान लोग कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। वे अपना काम स्वयं करते हैं और किसी से उम्मीद नहीं रखते, इसलिए उनका काम समय पर पूरा होता है। मूर्ख लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ये सोचकर कि यह व्यक्ति मेरे काम को पूरा कर देगा, और जब काम समय पर नहीं होता तो वे दुखी हो जाते हैं। यह संसार किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए अगर आप दूसरों से उम्मीद नहीं करोगे तो आपका हर काम समय पर होगा। फिर गुरु ने 9वां लक्षण बताते हुए कहा, बुद्धिमान लोग हमेशा तनाव, क्रोध और चिंता से दूर रहते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, और जो निर्णय क्रोध में लिया जाता है वह हमेशा गलत होता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं और कभी छोटी छोटी बातों पर तनाव में नहीं आते। वही मूर्ख लोग छोटी सी बात पर भी क्रोधित हो जाते हैं और फिर उनके द्वारा की गई गलतियां उन्हें जीवन भर पछताती रहती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं, अतीत या भविष्य के बारे में नहीं सोचते। वे चिंता और तनाव से दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनसे कुछ नहीं बदलने वाला। फिर गुरु 10वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करते। वे सबसे पहले अपनी बुद्धि और तर्क का इस्तेमाल करते हैं, चीजों और घटनाओं की गहन जांच करते हैं, सत्य की तह तक पहुंचते हैं और फिर ही किसी पर विश्वास करते हैं, चाहे सामने वाला कितना ही मीठी बातें करता हो। एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता जब तक उसे सामने वाले की करनी और कटनी में समानता न दिखे। बुद्धिमान व्यक्ति तथ्यों और सबूतों पर विश्वास करते हैं और अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी बातों पर ही भरोसा करते हैं। वे दूसरों की बातों की वजह अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, इस कारण कोई उन्हें जल्दी धोखा नहीं दे सकता। वही मूर्ख लोग बिना सोचे समझे किसी पर भी बात पर विश्वास कर लेते हैं, जिसे वे धोखा खा जाते हैं और उनका फायदा उठाया जाता है। फिर गुरु 11वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग आलस्य और टाल मटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं और इनसे दूर रहते हैं। वे खुद को इन आदतों का शिकार नहीं होने देते, क्योंकि काम को टालने की आदत इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। यह एक मानसिक बीमारी है और यही उनकी असफलता का कारण है, जिससे उनका कल कभी नहीं आता। यही आदतें उनकी आधी उम्र को बर्बाद कर देती हैं और जब तक उन्हें समझ आता है तब तक देर हो चुकी होती है। फिर गुरु 12वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग असफलता पर कभी हार नहीं मानते। अपनी असफलता को अपना हथियार बनाकर उससे सीखकर अपने काम में वापस जुड़ जाते हैं। वह कभी भी अपने बीते हुए सफलताओं के सहारे नहीं जीते और न ही उनका गुणगान करते हैं। उन्हें ये अच्छी तरह पता होता है कि आज की मेहनत से ही कल सफल बनेगा। असफलताएं उन्हें कुछ समय के लिए दुखी तो कर सकती हैं, लेकिन उन्हें कभी विचलित नहीं कर सकती। बुद्धिमान लोग असफलताओं को सीखने का अवसर मानते हैं और इसका पूरा फायदा उठाते हैं। वही मूर्ख लोग अपनी असफलताओं से डरकर हार मान लेते हैं और आगे बढ़ने की वजह वही रुक जाते हैं, जिससे वे सफलता से हमेशा दूर रह जाते हैं। जब मन खराब हो तब भी यह ध्यान रखें कि आपके शब्द कठोर ना हो। मन तो बदल सकता है, पर बोले गए शब्दों का असर हमेशा रहता है। हर कोई दोबारा लौट कर नहीं आता, इसलिए जो आपके साथ है उनकी अहमियत समझें। जिंदगी ने बस यही सिखाया है, मेहनत करते रहो, रुको मत, और हालात चाहे जैसे भी हों किसी के सामने झुकना मत। कुछ लोग साथ निभाने के लिए वजह खोजते हैं
और कुछ रिश्ते तोड़ने के बहाने ढूंढते हैं। हर मीठा बोलने वाला जरूरी नहीं कि अच्छा इंसान हो, क्योंकि आजकल साजिशें भी मिठास में लिपटी ही होती हैं। सच ये है कि हर खैरियत पूछने वाला आपकी भलाई नहीं चाहता। इस जमाने में ईमानदारी को अक्सर बेवकूफ़ी समझा जाता है। पैसा वो चीज़ है जो हो तो पराए भी अपने हो जाते हैं और ना हो तो अपने भी पराए हो जाते हैं। मैंने ज़िंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। लोग मेरी मुस्कान से जलते रहे, पर मैंने कभी अपने दर्द को दिखावा नहीं बनाया। जो भी मिला उसे स्वीकार किया और जो नहीं मिला उसकी चाहत ही नहीं की। औरत को सम्मान से बसाया जाता है, उसे फसाया नहीं जाता। यही सच्चे मर्द की पहचान होती है। यादाश्त का कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि हर बात याद रखने वाले लोग अक्सर बेचैन रहते हैं। आज मैंने अपनी परछाई से पूछा, क्यों चलती हो मेरे साथ? उसने हंसकर कहा, और कौन है तेरे साथ? हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे दूर कर लो। हम उन्हीं पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं जो हमें रुलाने की वजह बनते हैं। अनुमान गलत हो सकता है, लेकिन अनुभव कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि अनुमान हमारी कल्पना है और अनुभव हमारी असली सीख। अगर कोई शख्स हर मुश्किल के बावजूद आपका साथ ना छोड़े तो उसकी कदर करना ना भूलें। किताबें पढ़ने से नींद आती है, लेकिन जिंदगी जब सिखाती है तो नींद उड़ जाती है। गुस्सा हम उसी पर करते हैं जिस पर हमारा अधिकार होता है, वरना गैरों से कौन नाराज होता है। अब किसी पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। लोग पल भर में अपनी असलियत दिखा देते हैं। एक गलती जो हमेशा दर्द देगी वह यह है कि हमने सबको अपना ही समझा। नीयत और सोच साफ होनी चाहिए, क्योंकि बातें तो हर कोई अच्छी कर लेता है। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।